कभी उबर के लिए डिलीवरी बॉय बनकर लोगों के घर घर खाना पहुंचाने वाले पॉल वेन मैक्रन ने जब एडन मार्क्रम का विकेट लिया, या जब नीदरलैंड की जीत में एक अहम भूमिका निभाई, तो सारी दुनिया को उनकी कहानी में दिलचस्पी हो गई। वैसे कहानी बड़ी दिलचस्प भी है, और ये कहानी नीदरलैंड की हो या पॉल वेन मैक्रम की हो, आज दुनिया सुनना चाहती, क्योंकि नीदरलैंड ने जिस तरह से इतिहास रचा है, पहली टीम बन गई जिसने नॉन प्लेइंग टेस्ट नेशन होते हुए साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीम को चारों खाने चित कर दिया। मैक्रम की कहानी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि मैक्रम इस मैच में तो आपने देखा होगा एडन मार्क्रम का विकेट निकाला, वही मार्क्रम जिन्होंने वर्ल्ड कप ओडीआई इतिहास में सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी मारी थी। उन मार्क्रम को क्लीन बोल्ड मारा, हवा नहीं लगी। इस मैच में मार्को का विकेट लिया और 2 विकेट निकालकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं कि यह शख्स एक जमाने में फूड डिलीवरी बॉय काम कर रहा था? इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया से अगर आप क्रिकेट मैच खेलते हैं तो आपको बहुत सारे पैसे मिलते हैं और इन पैसों से आप राजा बाबू बन के रह सकते हैं। लेकिन जो नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशन है, वहां पर मुट्ठी भर पैसे मिलते हैं, और अगर क्रिकेट बंद हो जाती है तो फिर उनकी जिंदगी जो है उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ जाता है। कोविड हम सब जानते हैं कि आया था, और कोविड में ही पॉल वेन मैक्रम से जब क्रिकेट छूटा तो घर में खाने को लाले पड़ गए थे। साल 2020 तारीख 15 नवंबर, जब उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया जो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस ट्वीट ने लोगों की आंखें नम की है और प्रेरणा भी दी। दरअसल ये ट्वीट जो है ये 15 नवंबर साल 2020 का है, वो टाइम जब कोविड अपने चरम पर चल रहा था और हम सब परेशान थे। उस टाइम क्रिकेट बंद हो गई थी, और क्रिकेट क्योंकि बंद थी तो इनका पैशन जो है वो गायब हो गया। वैसे भी वो गाना नहीं कि जो पैशन ना दे पैसे वो पैशन नहीं कहलाता है, लेकिन इन्होंने कहा ठीक है। सो इन्होंने एक ट्विटर पर पोस्ट लिखा कि शुड हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट टुडे, आज मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए था। और फिर वो आंखों से आंसू निकलने वाली स्माइली, और फिर कहा कि नाउ आई एम डिलीवरिंग उबर ईट्स टू गेट थ्रू द विंटर मंथ्स। ये उनका ट्वीट था। फनी हाउ थिंग्स चेंज, हा हा हा, कीप स्माइलिंग पीपल। अब इस ट्वीट में 2-3 बातें हैं। एक तो इस ट्वीट में दर्द है कि उस बात की किलत से कि यार कैसे एक बीमारी ने दुनिया बदल कर रख दी। जब उन्हें क्रिकेट खेलना चाहिए था तो वो लोगों के घर घर जाकर खाना बांट रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। ठंड के लिए पैसे बचाने हैं ताकि उस वक्त जिंदगी जो है वो निकल सके, घर परिवार में पैसा नहीं है। फिर वो अपने आप को कोसते भी हैं कि यार कैसी जिंदगी है, मतलब रातों रात सारी चीजें बदल जाती हैं। हालांकि इसमें वो आशा भी देते हैं, कीप स्माइलिंग पीपल। ये ट्वीट 15 नवंबर साल 2020 का था, और तब चीजें अलग थी। और अब जब हम और आप बात कर रहे हैं, तब नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराकर एक ऐसा इतिहास रचा है जिसकी कहानियां जो हैं वो हमेशा सुनाई जाएंगी। नीदरलैंड ने सिर्फ 3 मैचेस जीते हैं, और ओडीआई में तीसरा मैच जो वर्ल्ड कप का उनका है वो। दरअसल नीदरलैंड की जो जीत की पूरी कहानी है वो जोश जुनून जज्बे की कहानी है, जहां पर सब कुछ लगा दिया गया, सब कुछ झोंक दिया गया ताकि टीम को जीत मिल जाए। चाहे वो वान दर मरवे हो, 38 साल की उम्र में जिस तरह वो बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस तरह वो बीच में दौड़ रहे थे, जिस तरह वो जोश लगा रहे थे, या फिर यहां पर मैक्रन हो, इन तमाम लोगों ने मेहनत, जज्बे, जुनून से माहौल बदल कर रख दिया, और इनकी कहानी इसीलिए वायरल हो रही है। आपको एक बार फिर बता दें कि कोविड में क्रिकेट टूर्नामेंट जो थे स्थगित हो गए थे। उस वजह से T20 वर्ल्ड कप जो था उसके आयोजन को टाल दिया गया था, और इसकी वजह से जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है वहां तो फिर भी ठीक है, लेकिन उसके अलावा जितने भी नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशन थे उनकी माली हालत बहुत खराब हो गई थी। और क्योंकि लीग्स बंद हो गई थी, इंटरनेशनल लीग्स खत्म होने लगी, सो इन्होंने तकरीबन 1 साल तक फूड डिलीवरी बॉय काम किया था। हालांकि फिर क्रिकेट धीरे धीरे वापस आया, क्रिकेट के मैदान पर ये गए, नीदरलैंड के लिए खेले, काउंटी क्रिकेट में खेला, और अब 2023 में जनाब जो हैं वो वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवा रहे हैं। साउथ अफ्रीका जैसी पावरफुल टीम के सामने इन्होंने 9 ओवर में 40 रन देकर 2 विकेट निकाले, और दोनों विकेट जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थे, जिसमें एडन मार्क्रम का विकेट था जो मेरा फेवरेट विकेट था, बिकॉज मार्क्रम इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन इस पूरी टीम लाइनअप में। और इन्होंने 3 बॉल खिलाई और उस पर 1 रन देकर इन्हें आउट कर दिया। और दूसरा विकेट जो था वो मार्को जेनसन का था। मार्को ने पिछले मैच बहुत मारा था, लेकिन इस मैच में उन्हें भी इन्होंने बोल्ड मार दिया। और अब हमें लगा कि जब इतनी सारी कहानियां हैं तो आपको भी इंस्पायर करे। ये कहानी इंस्पिरेशनल है। वैसे इंस्पिरेशनल कहानी नीदरलैंड की भी है, क्योंकि स्कॉट जो इनके कैप्टन हैं वो जो ग्राउंड पर गिरकर रोने लगे थे मैच जीतने के बाद, वो दिलचस्प था। या ये वो टीम है जो इंडिया जब पहुंची क्वालिफाई करने के बाद, तो इस टीम को बारिश की वजह से कोई भी मैच खेलने को नहीं मिला।
सो इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से, इंडियन बीसीसीआई से रिक्वेस्ट की कि प्लीज हमें कुछ आप गेंदबाज दिला दीजिए जिनके साथ हम प्रैक्टिस कर सकें, और फिर इनको इजाजत दी गई। इन्होंने एक मैच खेला कर्नाटका के खिलाफ, और सोचिए कर्नाटका इतनी पावरफुल टीम है कि उसने नीदरलैंड को 34-36 रनों पर 9 विकेट गिरा दिए थे। इनकी हालत खराब हो गई थी, लेकिन 17 अक्टूबर आते आते इन्होंने मैच पलटा, और क्रिकेट की दुनिया में 14वें नंबर की टीम होने के बावजूद इन्होंने क्रिकेट की दुनिया की 3rd नंबर की टीम, जो कि मोस्ट पावरफुल टीम लग रही थी, जिसका मिडिल ऑर्डर सबसे स्ट्रांग था, जिससे कैप्टन ने खुद कहा कि हमें लगा कि हमने रन ज्यादा पिटवा दिए, लेकिन उसके बावजूद हम बहुत कॉन्फिडेंट थे कि ये जो रन स्कोर बोर्ड पर हैं ये हम आसानी से जीत लेंगे। 245 रन 43 ओवर में बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस टीम ने उनको चारों खाने चित किया और ये मैच जीता। गजब की उनकी कहानी है। इस वर्ल्ड कप में काफी उलटफेर हुए, लेकिन इस मैच में मेरे लिए 2 हीरो थे। एक तो ये जनाब थे और दूसरे जनाब वान दर मर्वे, जो साउथ अफ्रीकन थे। 38 साल की उम्र में 19 बॉल पे 29 रन और फिर 34 रन देकर 2 विकेट। तो ये 2 हीरो ऐसे हैं जिनकी कहानी मुझे लगता है हम सबको जाननी चाहिए, और इस कहानी में बहुत कुछ छिपा हुआ है। सो आपको लगता है इंस्पिरेशनल है, हार नहीं माननी